morning, students. 10th Social Science, Part History, Chapter number 2, Nationalism in India. And today my topic is the idea of Satyagraha. So students, आज का जो टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आज हम इसमें जानेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह को समझने से पहले हमें सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती थी। तो हम देखेंगे कि उस समय सिचुएशन क्या थी भारत के। ओके, in the years after 1899, we see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social groups, and developing a new modes of struggles. So students, ये कहानी जो है सिंस 1919 में देखा जाता है कि भारत के कुछ ऐसे भी नए क्षेत्र थे जहाँ पर ये नेशनलिज्म की भावना हो चुकी थी, और इस नेशनलिज्म की भावनाओं में न्यू सोशल ग्रुप यानी कि समाज के नए नए लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। First of all, the war created a new economic and political situations. It led a huge increase the defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. So students, इसे आप ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिंस 1914 टू 1948 तक चलता है, और इसमें न्यू पॉलिटिकल एंड न्यू इकोनॉमिक सिचुएशंस। अब इसमें देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्या था। हम देखेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें पॉलिटिकल सिचुएशंस एट लीड ह्यूज इंक्रीज, यानी कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफ़ी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी, एंड विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स। यानी क्या है कि जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो उन्होंने दूसरे देश से क्या लिया था, लोन लिया था, जिसकी वजह से भारत के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए थे। अब भारत में जितने भी सामान होते थे वो काफ़ी महंगे हो गए थे, एंड आफ्टर दैट द वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब क्या होता है, दिन ब दिन टैक्स क्या होते बढ़ते चले जा रहे थे। कस्टम ड्यूटीज वेर राइज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, यानी भारत में सबसे पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी 1914 टू 1918 के बीच में भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स लाया गया था, और यहाँ के लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में, तब लोग जाने कि इनकम टैक्स क्या होता है। एंड थ्रू द वॉर ईयर द प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन द 1913 टू 1918। अब क्या हुआ था कि जो भारत के अंदर जितने भी सामान थे दिन पर दिन इंक्रीज हो रहे थे टैक्स, और जिसकी वजह से सामान क्या हो गए थे, काफ़ी महंगे हो चुके थे, जिसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विलेज वेर कॉल्ड ओपन द सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरिया कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। सो स्टूडेंट, इससे आप ध्यान से समझिएगा कि अब दिन पर दिन क्या हो रहा था, महंगाई बढ़ती चली जा रही थी। अब लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती की जाती थी, क्योंकि ये कोई आम युद्ध तो नहीं हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। सिंस 1914 टू 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था, तो जिसकी वजह से लोगों को ज़बरदस्ती इंडिया सैनिक में भर्ती किया जाता था। And after that, since 1918 to 1999 and 1920 to 1921, the crops failed and the many part of India, यानी कि अब सिंस 1919 और 1921 के बीच में भारत कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर क्रॉप्स क्या हो चुके थे, फेल हो चुके थे। फर्स्ट ऑफ थिंग्स इज कि क्या इंक्रीज द टैक्सेस, प्राइस राइज, यानी क्या हो रहा था कि दिन पर दिन इंक्रीज द टैक्स, लोगों पर टैक्स लगाए जा रहे थे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि इनकम टैक्स, दिन पर दिन लोगों पर टैक्स लगाए जा रहे थे। प्राइस राइज्ड,
यानी कि क्या हो रहे थे, दिन पर दिन क्या हो रहा था, प्राइस जो हो रहे थे, हाँ, बढ़ते चले जा रहे थे। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि भारत में कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ पर क्रॉप्स क्या हो चुके थे, फेल हो चुके थे, and resulting the quite the shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 millions the people depressed as a result of the famine and the epidemic. So students, अब 1920 और 1921 के बीच में जब लोगों को पर टैक्स लगाया जाता था, तो शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द दैट टाइम, अब क्या हुआ था, उस समय शॉर्टेज ऑफ फूड हो चुके थे। और इसके साथ ही साथ एपिडेमिक यानी कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक को लोगों को उस समय सामना करना पड़ा, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई लोग महामारी और भूख की वजह से मर चुके थे। The idea of सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth। यानी कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह का मतलब क्या था, सत्य की खोज, यानी कि सत्य की खोज करने की प्रक्रिया को सत्याग्रह बोला जाता था। यानी कि जब भारत में गांधी जी जब आते हैं तो उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। इट सजेस्ट दैट इफ द कॉज द वाज ट्रू, यानी कि अगर यदि आप सत्य हैं तो द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि अगर आप सत्य होंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, हार जाएगा। देन फिजिकल फोर्स वर नॉट नेसेसरी टू फाइट द अपोजर, यानी कि वो कहते थे, महात्मा गांधी जी कहते थे, यदि आप सत्य हैं, आप अपनी बातों को सत्यता रखना चाहते हैं, तो आपको कोई फाइट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सत्य के आधार पर जी सकते हैं विदाउट द सीकिंग वेजेंस एंड द बीइंग अग्रेसिव। यानी क्या है कि बिना क्रोधित हुए, यानी कि बिना उपद्रव किए आप क्या कर सकते हैं, सत्य पे जीत हासिल कर सकते हैं। और सत्याग्रह कुड विन द बैटल ऑफ थ्रू नॉन वायलेंस, यानी क्या कहते थे वो, गांधी जी यह कहते थे कि अगर आपको सत्य की जीतनी है तो आप अहिंसा के रास्ते पे चलना पड़ेगा, ना कि हिंसा के। And after the arriving in India, Mahatma Gandhi ji successfully organized satyagraha movements in various places. Since 1971, he traveled to many parts of India, like Champaran in Bihar, to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. तो गांधी जी जो थे भारत में सन 1915 में भारत में आए थे। तो ये घटना चंपारण की है जो 1917 में हुआ था। ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में लोगों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे, जिसकी वजह से चंपारण के लोग, खेड़ा के लोग काफ़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे। तो गांधी साउथ अफ्रीका में एरेकिस रेजिंग नाम की एक आंदोलन चलवाया था, जिसमें उनको उसमें उनको बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसका नाम वो सत्याग्रह रख दिए थे। बाद में जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो बिहार के कुछ प्रसिद्ध नेताओं के कहने पर वो बिहार में आते हैं, चंपारण में, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, जिसे नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के नाम से जाना जाता था। तो भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी जी का आंदोलन बिहार के चंपारण से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो आंदोलन करते हैं इनका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। And then in 1970 he organized the satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat affected by the crop failure and the plague epidemic. The peasants of the Kheda could not be paid our revenue and were the demand relaxed। अब स्टूडेंट्स इसे अब ध्यान से समझिएगा कि आपने देखा था कि सिंस 1914 टू 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय भारत के अंदर लोगों को फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली बार लोग इनकम टैक्स को जाने, लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा था, फोर्स रिक्रूटमेंट, लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती की जाती थी। इसके साथ ही साथ जब खेड़ा आंदोलन यानी कि सिंस 19 के बाद जब खेड़ा आंदोलन चला जो गुजरात में है, वहाँ पर
क्रॉप फेल यानी कि क्रॉप कहते हैं फसल खराब हो चुके थे। प्लेग एपिडेमिक वहाँ महामारी आ चुकी थी जिसकी वजह से वहाँ के लोग टैक्स भरने में असमर्थ थे। तो वहाँ पर यानी कि गुजरात के जो प्रसिद्ध नेता थे उनके कहने पर महात्मा गांधी जी खेड़ा में जाते हैं और वहाँ के लोगों का समर्थन करते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। And after that, Mahatma Gandhi ji went to the Ahmedabad and organized the सत्याग्रह मूवमेंट against the cotton milk workers। उसके बाद गांधी जी कॉटन मिल्क में जो काम करते हैं उनका क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो यू विल स्टडी रोलेट एक्ट। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट वीडियो में रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।